और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। अखिलेश यादव की लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव को जगह मिल गई है। शिवपाल को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। अखिलेश की लिस्ट में आजम खान के बेटे को भी जगह मिली है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह की कड़वाहट दोनों के बीच थी उसको देखते हुए ये लग रहा था कि पार्टी में अब आगे किस भूमिका में अखिलेश यादव रखेंगे शिवपाल यादव को, या उन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जगह बरकरार और यहां पर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। जो बड़े दिग्गज पार्टी के रहे हैं, शिवपाल यादव को टिकट मिला है जसवंत नगर से। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। बालकृष्ण, देखिए, जो 191 लोगों की सीट जारी की गई है, जो लिस्ट जारी की गई है अखिलेश यादव की तरफ से, उसमें से कई चीजें के बारे में ये बात कयास लगाए जा रहे थे। जैसे जसवंत नगर के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव के बेटे लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन आखिरकार उनको बनाया गया और जसवंत नगर से खुद शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। बाराबंकी की जो सीट थी, बाराबंकी की जो रामनगर सीट थी, अरविंद सिंह गोप को वहां से टिकट दिया गया है। अरविंद सिंह गोप का जो नाम है वो जो शिवपाल यादव की जो लिस्ट थी, मुलायम सिंह जो लिस्ट जारी की थी, उसमें उनको टिकट नहीं दिया गया था और उसकी जगह बेनी प्रसाद वर्मा के जो बेटे हैं राकेश वर्मा, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन जो उनका टिकट अब काट दिया गया है और रामनगर के और बाराबंकी जिले की जो लिस्ट आई है उसमें अब अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया गया है। इसी तरह से कानपुर कैंट से जो पुरानी लिस्ट थी उसमें अतीक अहमद को टिकट दिया गया था, लेकिन अतीक अहमद का टिकट काट दिया गया। हालांकि अतीक अहमद ने कल खुद इस बारे में घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार को ही टिकट दिया गया है। कई सीटें जो हैं कई जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई जिलों में तमाम सीटें अभी थोड़ी देर में आपको गिन के सही बता पाएंगे कि किसी कांग्रेस में छोड़ी गई है। जैसे गाजियाबाद से सागर शर्मा को टिकट दिया गया है, मोदी नगर से रामकिशोर अग्रवाल को टिकट दिया गया है जी। तो कई जगहों पर, इस मुजफ्फरनगर की बात करें तो कैराना से नाहिद हसन को, काफी नजर की लोगों की सीट है कि कैराना से किसको टिकट मिलता है। नाहिद हसन को, बुढ़ाना से प्रमोद त्यागी को टिकट दिया गया है। उसी तरह से मुजफ्फरनगर से गौरव स्वरूप को टिकट दिया गया है। तो लेकिन इस इलाके में जो बिल्कुल ये तमाम लोगों को टिकट दिए गए हैं, लेकिन बालकृष्ण यहाँ सबसे दिलचस्प यही बात है कि शिवपाल यादव को भी टिकट मिला गया है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि कल ही उन्होंने ये बयान दिया था कि अब चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं है। उसको देखते हुए उनको टिकट मिलना, क्या संदेश यहाँ से मिल रहा है? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि शिवपाल यादव ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और जिस तरह की स्थिति हुई थी परिवार में, उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने वो फॉर्मूला निकाला था कि उनकी जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बाद में ये बात लगा कि आदित्य यादव, अखिलेश यादव के लोगों ने ये आकलन किया कि हो सकता है कि आदित्य यादव तैयारी नहीं की और वो चुनाव हार जाए, ना जीत पाए वहां से। उसके लिए दोनों तरफ से कहा गया, दबाव बनाया गया शिवपाल यादव को कि इसके लिए माने, और उसके बाद उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि वो ये सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और आज जो लिस्ट घोषित हुई है उसकी पुष्टि हुई है कि खुद शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अब एक अहम बात यहाँ पर यह भी है, कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव सिर्फ 100 ही सीटें देना चाहते हैं गठबंधन के लिए जो पार्टियां शामिल होंगी। तो क्या माना जाए कि वो पेंच सुलझ गया है या उसमें अभी कुछ और आगे बदलाव हो सकते हैं? नहीं, और अभी जब तक पूरी लिस्ट नहीं आती है, ये सिर्फ 151 लोगों की सीट की घोषणा हुई है। ये माना जा रहा है कि बारेली से तालमेल नहीं होने के बाद कम से कम 300 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी और करीब 100 सीटें जो है, इसके लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा सीटें मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो 300 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं। तो ये पूरी जो पिक्चर है वो स्पष्ट होगी। आज राज बब्बर लखनऊ पहुंच रहे हैं और आज उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर में राज बब्बर के साथ मिलकर नरेश उत्तम जो है प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो तालमेल की औपचारिक घोषणा कर देंगे। हालांकि जो लिस्ट घोषित की गई है उसमें जिस तरह से सीटें छोड़ी गई हैं जहां हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारे गए, इसका मतलब साफ है कि वो सारी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं नरेश अग्रवाल के बेटे, कहां से उन्हें टिकट मिला है? क्योंकि नरेश अग्रवाल वो नाम है जो खुलकर अखिलेश के समर्थन में आए थे। देखिए, नरेश अग्रवाल के बेटे को टिकट मिलना ये तय था और ये जो लोग भी साथ में आ गए थे अखिलेश यादव के इस लड़ाई के शुरू होने से पहले, उनमें से ज्यादातर लोगों को टिकट मिला है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही अखिलेश यादव ने जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था, उसके बाद से उन्होंने लगातार जिन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया
पार्टी से बाहर किया गया था, उन सारे लोगों को पार्टी के बीच न सिर्फ उनके बर्खास्तगी समाप्त की थी, बल्कि उन सारे लोगों को पार्टी में वापस लेकर पद भी दिया था। तो ये बात साफ है कि अखिलेश यादव के जो करीबी लोग थे उन सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को टिकट मिला है। उसमें से सबसे ज्यादा अगर पेच वाली सीट फंस रही थी तो एक कुछ सीटें थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि बाराबंकी की सीट थी, जिसके लिए अरविंद सिंह गोप को रामनगर से टिकट दिया गया है। जो बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे थे उनको टिकट नहीं मिला है। अब ये जाके देखना होगा कि बेनी प्रसाद वर्मा का अगला कदम क्या होता है। जी बालकृष्ण, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो सामने आ रहा है, मुलायम सिंह यादव ने भी एक लिस्ट अखिलेश यादव को सौंपी थी, करीब 38 लोगों के उसमें नाम थे शामिल। तो कितना ख्याल इस बात का रखा गया कि जिन कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने सौंपी उनमें से कितनों को जगह मिली, क्या इस पर समीकरण बदला, इस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। ये बात बिल्कुल साफ कर हो गई थी कि जो 38 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी उनमें से सबको टिकट नहीं मिल पा रहा है, और ये बात अखिलेश यादव ने उनको साफ भी कर दी थी कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि उनके लिस्ट में कुछ नाम ऐसे थे जिस पर फैसला खुद मुलायम सिंह यादव ने उनके ऊपर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव खुद इसका फैसला करें। जैसे उसमें से कौमी एकता दल के सिद्दतुल्लाह अंसारी हैं, जिसका कि नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर फैसला छोड़ दिया गया था अखिलेश यादव को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि कौमी एकता दल से गठबंधन को लेकर के काफी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने असल में लड़ाई की शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन कल सिद्दतुल्लाह अंसारी को टिकट मिल गया। उसी तरह से अतीक अहमद का नाम हालांकि मुलायम सिंह में भी नहीं था, लेकिन अतीक अहमद ने पहले, अगर आपको याद हो तो, ये चुनौती से देते हुए कहा था अखिलेश यादव को कि अगर उनका टिकट काटा गया तो अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल उन्होंने जब रुख देखा कि पार्टी पूरी अखिलेश यादव के साथ है तो वो भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 38 लोगों की लिस्ट जिसका आपने जिक्र किया, उनसे कुछ लोगों को टिकट मिलेगा, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर, अखिलेश यादव ने 191 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, शिवपाल यादव का भी नाम इसमें है। अखिलेश ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है जिसमें चाचा शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। अखिलेश की लिस्ट में आजम खान के बेटे को भी जगह मिली है, आजम खान को भी टिकट दिया गया है। यूपी की अखिलेश की लिस्ट में 191 उम्मीदवारों के नाम है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है। आजम खान रामपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, साथ ही उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। अतीक अहमद का लेकिन टिकट कटा, जिसके आसार पहले से ही दिख रहे थे, क्योंकि अखिलेश ने इस पर साफ कर दिया था कि वो किसी भी दागी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। इसके अलावा नरेश अग्रवाल के बेटे को भी टिकट दिया गया है हरदोई सीट से। नोएडा से सुनील चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन दिलचस्प ये भी देखना होगा कि आज कांग्रेस के साथ जो अलायंस की बात हो रही थी उसको लेकर क्या औपचारिक घोषणा पार्टी की तरफ से की जाती है।